नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज के सेशन के माध्यम से हम जानने वाले हैं कक्षा 7 गणित अभ्यास 5F। दोस्तों, इस एक्सरसाइज के माध्यम से हम सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। लेकिन अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, आपको इन सभी को पढ़ना है और उसके अनुरूप ही आपको आंसर्स देने। किताब को अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा, टर्म्स ये परिभाषाएं अगर आपको आ रही होंगी तो आप कर लेंगे। ठीक है, पहला दिया गया समकोण त्रिभुज का परिकेंद्र पर स्थित होता है। तो कहां पर स्थित होता है, पहले तो आपको आना चाहिए परिकेंद्र किसे कहते हैं। ठीक है, पिछली क्लास अगर आपने देखी होगी तो परिकेंद्र क्या होता है, कैसे निकालते हैं, आप सीख चुके होंगे। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। देखिए, परिकेंद्र होता क्या है। एक त्रिभुज होता है, मान लीजिए ये त्रिभुज है, और इन तीनों त्रिभुजों के लंबार्धक करने पर आपको एक संगामी बिंदु मिलता है और वह संगामी बिंदु ही परिकेंद्र कहलाता है। मान लीजिए इसका अगर हम लंबार्धक करेंगे तो एक यहाँ पर चाप लगाएंगे, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, तो ऐसा करने पर एक रेखा बनेगी। उसके बाद इसका जब हम लंबार्धक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से लंबार्धक करने पर एक रेखा कुछ इस तरीके से निकलेगी। इसका लंबार्धक करेंगे तो यह एक रेखा निकलेगी। अब आप देख पा रहे होंगे यहां पर ये तीनों बिंदु मिल रहे हैं, इसे कहते हैं संगामी बिंदु। संगामी बिंदु क्या होता है, त्रिभुज का लंबार्धक। त्रिभुज की प्रत्येक भुजाओं का लंबार्धक करने पर जो बिंदु, एक ऐसा बिंदु मिलता है जो संगामी बिंदु होता है। संगामी बिंदु जहां पर से ये तीनों लंबार्धक गुजरते हैं और उसे कहते हैं परिकेंद्र। इस तरीके का क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में भी किया था, आप देख पा रहे होंगे। एक हमने समकोण त्रिभुज बनाया था, प्रत्येक का लंबार्धक किया था, प्रत्येक लंबार्धक इस बिंदु से होकर जा रहा है, कर्ण की भुजा से होकर जा रहा है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसे कर्ण कहते हैं। तो कर्ण के मध्य बिंदु से होकर जा रहा है और इसी को परिकेंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, परिकेंद्र। तो आपका रिक्त स्थान पहला था समकोण त्रिभुज का परिकेंद्र पर स्थित होता है। तो कहां पर स्थित होता है परिकेंद्र, कर्ण पर स्थित होता है। तो इसका राइट आंसर क्या रहा होगा, कर्ण। ठीक है, उसके बाद कह रहा है अधिक कोण त्रिभुज का परिकेंद्र त्रिभुज के कहां पर स्थित होता है। तो अधिक कोण पहले बनाना है। अधिक कोण होता क्या है, आपको पहले यह भी तो पता होना चाहिए। अधिक कोण होता है 0 अंश से बड़ा, 90 अंश से बड़ा और 180 अंश से छोटा। ठीक है, 90 अंश से बड़ा होगा और 180 अंश से छोटा होगा, वह अधिक कोण होगा। और वह अधिक कोण मान लीजिए हमने 120 अंश का कोण बना लिया यहाँ पर। तो इसका जब भी हम लंबार्धक करेंगे, ठीक है, इन तीनों भुजाओं का लंबार्धक करेंगे तो आपको कोई यहाँ पर वाय क्षेत्र में एक संगामी बिंदु मिलेगा। ठीक है, तो उसे कहेंगे परिकेंद्र। और वो कहाँ मिल रहा है, वाय क्षेत्र में। तो अधिक कोण त्रिभुज का परिकेंद्र त्रिभुज के वाय क्षेत्र में स्थित होता है। तो वाय क्षेत्र इसका राइट आंसर आ रहा होगा। उसके बाद करें न्यून कोण त्रिभुज का परिकेंद्र त्रिभुज में स्थित होता है। तो न्यून कोण मतलब 0 अंश से बड़ा और 90 अंश से छोटा। तो मान लिया हमने ये बनाया 60 अंश का कोण। ठीक है, और इन तीनों का लंबार्धक करेंगे तो आपको यहां कहीं आपको एक संगामी बिंदु मिलेगा, कुछ इस तरीके से, इस तरीके से और इस तरीके से। ठीक है, तो यह संगामी बिंदु जो होगा इसे परिकेंद्र कहेंगे। और ये कहां स्थित है, अंतः क्षेत्र में। तो इसका राइट आंसर क्या आ रहा होगा, अंतः क्षेत्र। ठीक है, तो इस तरीके से हमने रिक्त स्थान कर लिए। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या करा है, एक त्रिभुज एबीसी बनाइए। AB 3 सेंटीमीटर, BC बराबर 4 सेंटीमीटर, AC बराबर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। इस त्रिभुज का परिकेंद्र ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो त्रिभुज किस तरीके का बनेगा पहले तो हम ये देख लेते हैं। कला एक त्रिभुज ABC खींचिए। चलिए करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है एक त्रिभुज ABC खींचिए जिसमें AB 3 सेंटीमीटर, BC 4 सेंटीमीटर और AC 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इस नाप का एक त्रिभुज आपको बनाना है। ठीक है, तो जो दिया गया पहले आप इस तरीके से लिख लेंगे और उसके बाद इन तीनों में से पहले कह रहा है AB बराबर 3 सेंटीमीटर। तो चलिए 3 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचते हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए अब यहाँ से यहाँ तक हम 3 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचेंगे। ठीक है, जिसका नाम क्या दिया हमने, AB बराबर कितना है ये, 3 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। अब उसके बाद कह रहा है BC बराबर 4 सेंटीमीटर। तो BC बराबर 4 सेंटीमीटर के लिए आपको 4 सेंटीमीटर का पहला चाप लगाना होगा। चाप की मदद से ये आप लगाएंगे। ठीक है, पटरी और प्रकार की सहायता से। तो 4 सेंटीमीटर का आपको एक चाप लगाना है यहाँ पर, ये 4 सेंटीमीटर का चाप लगा। उसके बाद AC, यहाँ से तो BC की माप हो जाएगी, जो भी बिंदु मिलेगा 4 सेंटीमीटर की। उसके बाद AC करा, यानी कि इस बिंदु से जो बिंदु मिलेगा वो C होगा 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर का चाप लगाना है आपको एक। ठीक है, नाप कर ही लगाइएगा, तो कुछ यहाँ पर वो मिलेगा। ये चाप थोड़ा सा सही कर लेते हैं 4 सेंटीमीटर वाला। अब हम इसे मिला देंगे। ठीक है,
इसकी माप कितनी दी हुई थी? 4 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर। अब आप देख पा रहे होंगे 3, 4, 5 ये पाइथागोरस प्रमेय बन गई। ये क्या बन गई? पाइथागोरियन त्रिक। ये पाइथागोरियन त्रिक बन चुकी है। पाइथागोरस प्रमेय वहीं पर लगती है और पाइथागोरियन त्रिक वहीं पर बनती है जहां पर एक कोण समकोण होता है। ये आपको पहले से पता होता है, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय कहाँ पर लगती है? जहां पर एक कोण त्रिभुज का समकोण होता है और ये समकोण है। और पाइथागोरियन त्रिक आप देख पा रहे हो कि 3, 4, 5। पाइथागोरियन त्रिक का पता कैसे लगाते हैं? दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है, तो वह एक पाइथागोरियन त्रिक होती है। आप करके देख सकते हैं। 3 3 9 प्लस 4 6 16 बराबर 5 25। 16 और में 9 जोड़ेंगे कितना होगा? 25 बराबर 25। तो इस तरीके से हम जान गए कि यह एक पाइथागोरियन त्रिक है। अब हमें करना क्या है? इसमें त्रिभुज का परिकेंद्र ज्ञात करना है। और मैंने अभी आपको बताया था पिछली ही क्लास में परिकेंद्र निकालना, ठीक है। समकोण त्रिभुज हमने ये बनाया था, त्रिभुज ABC, ठीक है। इसका हमने परिकेंद्र निकाला था। कहां पर निकला था? कर्ण पर मिलता है, ठीक है। तो इसका भी कर्ण पर ही परिकेंद्र मिलेगा, लेकिन परिकेंद्र निकालने के लिए आपको करना क्या होगा? त्रिभुज की इन तीनों भुजाओं का लंबार्धक करना होगा और लंबार्धक करने पर जो बिंदु हमें संगामी बिंदु मिलेगा उसे ढूंढना है। और वो कहां पर मिलेगा? वो कर्ण पर मिलेगा। ये पहले से आपको डिसाइड है, पहले से पता है। परिमेय अगर आपको आ रही होंगी, प्रमेय सॉरी, तो आप कर लेंगे। तो लंबार्धक कैसे करेंगे? इसका हम कर रहे हैं, आधे से अधिक दूरी लेंगे, एक चाप यहां पर लगाएंगे और एक चाप यहां पर लगाएंगे, ठीक है। फिर उसी नाप से एक चाप ये लगाएंगे और एक चाप यहां पर लगाएंगे, ठीक है। तो इसे मिलाएंगे फिर डॉटेड लाइन से, ठीक है। अब हमने इस भुजा का लंबार्धक कर लिया। अब हमें इस भुजा का लंबार्धक करना है, आधे से अधिक दूरी लेनी है, ठीक है। आधे से अधिक दूरी लेनी है। एक चाप ऊपर की तरफ लगाएंगे और एक चाप नीचे की तरफ, ठीक है। फिर उसी दूरी से आपको दूसरे बिंदु से चाप को काटना होता है इस तरीके से। अब जहां से एक काट रहा है उसे आपको मिलाना है, ठीक। चलिए मिलाते हैं इसे। इसका हमने लंबार्धक कर लिया। अब हमें इसका लंबार्धक करना है, आधे से अधिक दूरी लेना है, एक चाप यहाँ पर लगाना है, एक चाप यहाँ पर लगाना है। उसके बाद उसी नाप से दूसरे बिंदु से एक चाप यहाँ पर लगाएंगे और उसी चाप को काटते हुए एक दूसरा चाप लगाएंगे। उसके बाद इसे मिला देंगे। अब आप देख पा रहे होंगे एक ये रेखा जा रही है, इसका लंबार्धक ये, ठीक है, ये लंबार्धक, और एक रेखा ये आ रही है, इसका लंबार्धक, और एक रेखा ये जा रही है। इन तीनों के लंबार्धक बिंदु, ये संगामी बिंदु यहाँ पर मिल रहे हैं। कहाँ पर मिल रहे हैं? कर्ण पर संगामी बिंदु मिल रहे हैं ना, और इसी को कहेंगे हम परिकेंद्र, ठीक है। इन संगामी बिंदुओं को ही परिकेंद्र कहा जाता है। परिकेंद्र निकालते हम कैसे हैं? मान लीजिए कोई त्रिभुज है, उनकी तीनों भुजाओं का अगर हम लंबार्धक कर लेते हैं और उन लंबार्धक करने पर जो हमें संगामी बिंदु प्राप्त होता है उसे कहते हैं परिकेंद्र, ठीक है। तो क्वेश्चन था इस त्रिभुज का परिकेंद्र ज्ञात कीजिए। तो इस त्रिभुज का परिकेंद्र आपको कहां पर देखने को मिल रहा है? तो कर्ण पर देखने को मिल रहा है, यानी कि भुजा, कर्ण की भुजा कौन है? AC पर आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो कर्ण इसका राइट आंसर आ रहा होगा। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन क्या करा है? तीसरा क्वेश्चन करा है एक अधिक कोण त्रिभुज ABC बनाइए, कोण B अधिक कोण होगा, इस त्रिभुज का परिकेंद्र ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए आप एक बार कर सकते हैं। अधिक कोण होता क्या है? अभी मैंने आपको बताया था 90 से अधिक और 180 अंश से छोटा जो कोण होता है उसे हम अधिक कोण कहते हैं। कोण ABC आपको बनाना है, त्रिभुज ABC, ठीक है। मान लिया ये B होगा, ये C होगा और जो कोण होगा वो अगला बिंदु A होगा, ठीक है। अधिक कोण B पर बनाना है। अधिक कोण आपको पता होता है 90 से अधिक, मान लीजिए हमने यहाँ पर बनाया 120 अंश का कोण, ठीक है। 120 अंश का कोण बनाएंगे, उसके बाद ये त्रिभुज ABC बन जाएगा। अब आपको इसका परिकेंद्र ज्ञात करना है। परिकेंद्र करने के लिए पहले इसका लंबार्धक करेंगे, इस भुजा का लंबार्धक करेंगे, इस भुजा का लंबार्धक करेंगे। जो भी लंबार्धक करने पर आपको इन तीनों का संगामी बिंदु मिलेगा वही आपका परिकेंद्र होगा, ठीक है। तो इन तीनों भुजाओं का लंबार्धक करिएगा और उसके बाद परिकेंद्र को पता लगाइएगा कहाँ पर मिल रहा है, वाय क्षेत्र में मिल रहा है या अंतः क्षेत्र में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप सभी के लिए एक बार करिएगा। और अब हम साथ ही साथ देख लेते हैं 5G का क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर दो ही क्वेश्चन दिए गए, चलिए करते हैं। एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसका कोण भी समकोण है, त्रिभुज का लंब केंद्र ज्ञात कीजिए। लंब केंद्र कैसे ज्ञात करते हैं हमने पिछली क्लास में सीखा था, आई होप आप सभी को आ रहा होगा। तो एक बार ये क्वेश्चन ट्राई करिएगा, ठीक है। ज़्यादा कुछ है नहीं, ये 2 क्वेश्चन है आप सभी के लिए, ठीक है। किताब को पढ़िएगा, आप कर लेंगे। उसका सेकंड क्वेश्चन कह रहे हैं निम्न कोण त्रिभुज ABC बनाइए।
इसका लंब केंद्र ज्ञात कीजिए। या भी बताइए कि इस त्रिभुज का लंब केंद्र त्रिभुज के अंतः क्षेत्र में स्थित होगा या फिर बाह्य क्षेत्र में। तो यहाँ पर देखिए, आप चाहें तो इस परिभाषा का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये निष्कर्ष दिया गया है, आप इसका प्रयोग करके डायरेक्ट ही उत्तर दे सकते हैं कि अधिक कोण, देखिए अधिक कोण की बात करते हैं तो उसका लंब केंद्र त्रिभुज के वाह्य क्षेत्र में स्थित होता है। न्यून कोण की बात करते हैं तो उसका अंतः क्षेत्र में, और समकोण त्रिभुज की बात करते हैं तो त्रिभुज के शीर्ष पर स्थित होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस निष्कर्ष का प्रयोग करके उत्तर अपना डायरेक्ट दे सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? अंतः क्षेत्र में। ठीक है, न्यून कोण की बात हो रही है तो न्यून कोण त्रिभुज का जो लंबार्धक होता है या लंब केंद्र होता है वो अंतः क्षेत्र में स्थित होता है। तो आप डायरेक्टली इसका आंसर दे सकते हो इस प्रमेय को लिखकर। ठीक है, तो अंतः क्षेत्र इसका राइट आंसर आ रहा होगा। उसके बाद 5H एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन को देख लेते हैं। 5H का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए देखिए। एक समकोण त्रिभुज ABC बनाइए। ठीक है, कोण ABC बनाइए, कोण B समकोण है। क्या दिया गया है? जो दिया गया पहले उसे हम लिख लेते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, दिया है कोण त्रिभुज ABC में। ठीक है, कोण B समकोण है, यानी कि कोण B बराबर 90 डिग्री। उसके बाद भुजा AB बराबर कितना दिया गया? 3 सेंटीमीटर। BC बराबर कितना दिया गया? 4 सेंटीमीटर। त्रिभुज की रचना कीजिए और केंद्रक ज्ञात कीजिए। किस तरीके से करेंगे? कई ऑप्शंस हैं इसमें केंद्रक को पता करने के। तो मान लेते हैं, चलिए पटरी लेते हैं। पहले तो आपको यहाँ पर AB 3 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचनी है। ठीक है, AB, चलिए करते हैं। 3 सेंटीमीटर की AB हम एक रेखा खींचेंगे यहाँ से यहाँ तक। ये 3 सेंटीमीटर की AB रेखा हो गई। ठीक है, AB कितनी है इसकी माप? 3 सेंटीमीटर। उसके बाद कोण B पर आपको 90 डिग्री का कोण बनाना है। तो हमने बना दिया ये 90 डिग्री का कोण। ठीक है, 90 डिग्री आप जानते हैं कितना होता है? 90 अंश। ठीक है, 90 अंश का हमने कोण बना दिया। उसके बाद कह रहा है BC 4 सेंटीमीटर है, तो AB 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर है। तो आप चाहें तो यहाँ से एक 4 सेंटीमीटर का चाप लगा सकते हैं। हमें करना तो यही था, लेकिन चलिए करते हैं। यहाँ पर 4 सेंटीमीटर का चाप लगाएंगे। ठीक है, दूरी भर के 4 सेंटीमीटर की दूरी का एक चाप लगाएंगे यहाँ से, इस बिंदु से। ठीक है, उसके बाद ये इतना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो इसको मिला लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी दी रखी है? 4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन कर रहा है कि इसका केंद्रक आपको ज्ञात करना है। तो आप चाहें तो इन कोणों का अर्धक कर ले, आप चाहें तो इन कोणों का अर्धक कर ले। अर्धक करने के बाद भी आपको केंद्रक मिल जाएगा। अर्धक करने के लिए आपको प्रोसेस आना चाहिए। प्रोसेस क्या होता है? आधे से अधिक दूरी लेकर, वही प्रोसेस है। आधे से अधिक दूरी लेकर आप एक चाप यहाँ पर लगाएंगे और एक चाप दूसरे बिंदु से उस चाप को काटते हुए ये लगाएंगे। उसके बाद इसे आप मिला देंगे। ठीक है, पटरी की सहायता से इस तरीके से। ठीक, उसके बाद अब इसका अर्धक करेंगे, आधे से अधिक दूरी लेंगे। अर्धक करने के लिए आपको पता है आधे से अधिक दूरी लेते हैं, तो आधे से अधिक दूरी है। ठीक है, एक चाप यहाँ से लगाएंगे और दूसरा चाप दूसरे बिंदु से यहाँ से। ठीक है, अब इसे मिला देंगे। इन तीनों का जो बिंदु आपको देखिए, एक संगामी बिंदु मिलेगा जिसे संगमन बिंदु कहते हैं, उसे ही केंद्रक कहेंगे यहाँ पर। ठीक है ना? तो इसका भी लंबार्धक करने पर ये बिंदु मिला। अब हम इसका लंबार्धक करेंगे, इसका हम अर्धक करेंगे। इस कोण का अर्धक कर रहे हैं। ठीक है, लंबार्धक तो भुजाओं का किया जाता है। तो आधे से अधिक दूरी लेकर एक चाप यहाँ पर लगाएंगे और उसके बाद उसी चाप से दूसरे बिंदु से इसे काटते हुए दूसरा चाप लगाएंगे। ठीक है, अब इसे मिला देंगे। अब इसे मिलाने पर आपको केंद्रक की प्राप्ति हो जाएगी। तो आप देख पा रहे होंगे इन तीनों के संगामी बिंदु या फिर संगमन बिंदु कहाँ पर देखने को मिल रहे हैं? इस बिंदु पर मिल रहे हैं, जहाँ पर ये तीनों लंबार्धक होते हुए जा रहे। तो इस बिंदु का हमने नाम दे दिया O और इसका केंद्रक यही होगा। ठीक है, ये क्या होगा? इसका केंद्रक। यही आपको ज्ञात करना था। उसका सेकेंड क्वेश्चन दिया गया है, आप एक बार खुद से ट्राई करिएगा। ठीक है, तो ये क्लास कैसी लगी आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। देखते रहिए SS लाइफ टाइम।